सो वेलकम टू वंस अगेन। काफी टाइम बाद फिर क्लास शुरू हो रही है। ठीक है। तो आज हम सीखेंगे नौ तारा चक्र। नौ तारा चक्र बहुत सिंपल है। इसके लिए कोई एस्ट्रोलॉजी की ज्यादा जरूरत भी नहीं रहती है। ये एकदम बेसिक से लेकर सारी चीजें आपको बता देगा। ठीक है। जो जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे कि मेरे साथ में ये इवेंट क्यों हुआ। मान लो आपको पूरी एस्ट्रोलॉजी नहीं सीखनी है, नहीं समझ में आ रहा है, तो भी नौ तारा चक्र से भी आप सारी चीजों को जान सकते हो। नौ तारा चक्र बोलते हैं या नौ नक्षत्र चक्र भी बोल सकते हैं इसको, पर नौ तारा से नाम से ये ज्यादा फेमस है। ठीक है। अब इसमें करना क्या है ना, आपको पहला तो नोट्स में है क्या? नोट्स में नहीं है, सॉरी, इट्स नॉट इन माय सिलेबस। मेरा दिमाग खराब हुआ तो आज मैं बोला आज मैं ये इसके ऊपर मैं आज एक सेशन ले लेता हूँ। इट्स नॉट इन माय नोट्स। ठीक है। इसलिए तो मैं बोला आ जाओ यार 10 मिनट के लिए सही। सुबह से बोल के रखा था सबको। हाँ, तो पहले के ये 3 कॉलम है। ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग नक्षत्र पता है अश्विनी से स्टार्ट होता है, द फर्स्ट नक्षत्र। क्रम वाइज जो अगर आता है असेंडिंग ऑर्डर में, अश्विनी, भरण्या, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा। ठीक है। और अश्विनी, मघा, मूल, इसका जो प्लेनेट का लॉर्ड कौन है? केतु। ठीक है। फिर उसकी राशि है सबकी लिखी। अब राहु केतु के तो कोई राशि है नहीं, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि राहु केतु स्पेसिफिक राशि को अपनी राशि मानते हैं। जैसे केतु 8 और 9 नंबर राशि में उच्च के रहते हैं। 8 यानी कि मंगल, 9 यानी कि गुरु। ठीक है। उसमें राहु उच्च के, उसको अपनी राशि मानते हैं। उसी तरह राहु 2 और 3 नंबर राशि में वो उच्च के रहते हैं, यानी 2 नंबर राशि और 3 नंबर राशि। ठीक है। वो उसको अपनी राशि मानते हैं, उसमें वो उच्च के होते हैं। ठीक है। बाकी तो आपको पता है शुक्र की राशि कौन सी है, 2 और 7, यानी कि वृषभ एंड तुला, टॉरस एंड लिब्रा। सूर्य की है राशि कौन सी, 5 नंबर। चंद्रमा की 4, मंगल की 1 और 8 का स्वामी मंगल है। राहु, और जो कि राहु की तो नहीं, लेकिन इसमें वो उच्च का रहता है, इसलिए उसकी राशि हम मान सकते हैं। गुरु का 9 और 12, शनि का 10 और 11 नंबर का जो कौन है उसका लॉर्ड शनि, और बुध का 3 और 6। इतना तो आपको पता है राशि के लॉर्ड्स कौन कौन से हैं। ठीक है। तो इसी तरह से आपको ये मगअप नहीं करना, खाली क्रम अगर आप मगअप कर सको। क्रम, भरणी, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा। क्यों ये जरूरी है? क्योंकि आपका जो नक्षत्र होगा ना, वो नक्षत्र के हिसाब से चार्ट बनेगा नौ तारा का। मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। आप जैसे मान लो, फिर आपको क्या करना है, ऐसे ये 7 तारा चक्र को लिख देना है। पहला कॉलम है वो है जन्म नक्षत्र। जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ था। ठीक है। ये मान लो ये मैंने अश्विनी का बना दिया, तो उसी क्रम में लिखा जाएगा, पर ये इसकी तरह नहीं लिखा जाएगा, अप टू डाउन, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, वैसे नहीं। ये जब चार्ट बनाना होगा ना, तब आपको एक लाइन में लिखना पड़ेगा क्रम से। जैसे अश्विनी, कृतिकी, भरणी, रोहिणी, आप यहाँ देखो, अश्विनी, कृतिका, रोहिणी, वैसे। ठीक है। तो आपको वैसे ही लिखना, अश्विनी। अरे सॉरी, बीना राजकुमार ने किया था ना अपने साथ। अरे यहाँ पे ना एक गलती हो गई। अरे कहाँ गया, भरणी यहाँ संपत में ओके, आएगा, कृतिका दूसरा। विपत में आएगा। ये मेरे से थोड़ा नंबरिंग में थोड़ा आगा पीछा हो गया। अरे कहाँ चली गई रेणुका? रुको 2 मिनट रुको। मैं अरे लोकल ग्रैंड मदर आई थी पंचत करने। अच्छा अच्छा। देखो यहाँ पे एक मिस्टेक मेरे से हो गया जल्दी जल्दी में। संपत में जो कृतिका है वो भरनी की जगह पे आएगा, और भरनी आ जाएगा संपत की जगह पे। मतलब वो क्रम जो है ना, अश्विनी के बाद भरनी आता है, फिर कृतिका आता है। यहाँ मेरे से मिस्टेक हो गई जल्दी जल्दी में। तो भरनी यहाँ सेकंड नंबर पे आएगा अश्विनी के बाद, संपत में। वो जो क्रम है ना, वो मैंने जल्दी जल्दी में आगे पीछे चला गया। ठीक है। हाँ, तो अभी मान लो ये कोई जातक है जिसका अश्विनी नक्षत्र में जन्म हुआ है, तो वो पहले कॉलम के पहले बॉक्स में अश्विनी आएगा। फिर वही क्रम रहेगा, ये जो वाला क्रम है, भरनी, कृतिका, आप भरते जाओ इस तरह से। ठीक है। तो पहला जो लाइन है उसको बोलेंगे प्रथम चक्र। ये क्यों जरूरी है मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिर जैसे 9 यहाँ खत्म होगा, 10वें नंबर पे मघा आ जाएगा। ठीक है। मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्त, चित्ता, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठ। ये दूसरा ब्लॉक अपना भर गया। ये हो गया द्वितीय चक्र। अब तीसरा चक्र, तो ज्येष्ठा के बाद अगला कौन आता है? ज्येष्ठा के बाद आप देखो, फिर आता है मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा। ठीक है। वैसे आपको हॉरिजॉन्टली आपको लिखते जाना है रेवती तक, लास्ट तक। ये हो गया तीसरा लाइन है, वो है तीसरा चक्र, तृतीय चक्र।
अब ये क्या है चक्र, प्रथम चक्र, द्वितीय चक्र और तृतीय चक्र। ये इसलिए जानना जरूरी है कि इससे उसका शुभ और अशुभ फल ये देता है। जैसे पहला थंब रूल, थंब रूल पहला है कि जो भी आपका जन्म नक्षत्र होगा ना, वहां से दूसरा, चौथा, छठा और आठवां जो कॉलम होगा, उसके जो नक्षत्र होंगे वो शुभ फल देंगे। जैसे अश्विनी नक्षत्र है, मान लो ये अश्विनी नक्षत्र वाला है, तो अश्विनी नक्षत्र वाले के लिए दूसरा, दूसरा यानी अश्विनी से गिनो, तो अश्विनी से दूसरा कौन सा कॉलम आया, संपत। अश्विनी से दूसरा कौन, संपत। क्षेम, छठा कौन सा है, साधक। आठवां कौन सा है, मित्र। और अति मित्र, अति मित्र यानी बेस्ट फ्रेंड। तो ये सारे उसके सबसे अच्छे नक्षत्र माने जाएंगे, अच्छे तारा माने जाएंगे। उसी तरह जन्म नक्षत्र तीसरा, पांचवा और सातवां उस जातक के लिए बहुत नेगेटिव माना जाएगा। जैसे अश्विनी नक्षत्र का जन्म है किसी का, वहां से तीसरा अश्विनी, कृति, भरणी यानी विपत। अब वहां और पांचवा, चौथा है क्षेम, पांचवा है प्रत्यारी, ठीक है, और सातवां, छठा है साधक और सातवां है वध। तो जिसका अश्विनी नक्षत्र होगा उसके लिए विपत, प्रत्यरि और वध, ये सारे नक्षत्र जो आ रहे हैं ये कॉलम में, उसको उसको अवॉइड करना है काम करने के लिए। शुड आई रिपीट शुभ और अशुभ? क्योंकि बीना का चेहरा ऐसे देखकर मुझे लगता है कि मुझे रिपीट करना ही चाहिए। नीरव, आई आस्क यू, सपोज माइनस स्वाति, स्वाति ना, तो यहाँ स्वाति पे से हाँ सेकंड, मतलब डू यू काउंट स्वाति? तो दैट मीन्स विशाखा, अनुराधा, इसके बाद अनुराधा इज गुड फॉर मी और ज्येष्ठा? हाँ, अगर देख तेरे केस में अगर स्वाति है ना, तो हम्म, स्वाति या अश्विनी की जगह पे आ जाएगा, फिर वो क्रम आगे लिखा जाएगा। कृतिका हम्म, जगह जगह आएगा विशाखा, भरणी की जगह आ जाएगा अनुराधा, ठीक है, ज्येष्ठा हम्म। मृगशिरा की जगह आ जाएगा ज्येष्ठा। इस तरह से देखो लिखने जाना है। फिर रूल नंबर 1, जो भी आपका जन्म नक्षत्र है वहां से, अरे एक मिनट, रवि आ रहा है। मीना, यू अंडरस्टूड? ठीक है, शी जो भी आपका अंडरस्टूड। जन्म नक्षत्र है हाँ। वहां से तीसरा, पांचवा और सातवां, 5, 3, 5, 7 जो नक्षत्र है वो आपके लिए अशुभ है। ठीक है, वहां जो भी जैसे मैं एक केस स्टडी ले लूं। अरे कहाँ गया वो? हाँ, इस पे ही ले लेता हूँ अपने, ठीक है, इस पर ही ले लेता हूँ। रुको। जैसे रेणु का तेरा ही ले लेता हूँ, या निखिल का लेना है बिना? निखिल इज पूर्व फाल्गुनी. पूर्व फाल्गुनी ना, पूर्व फाल्गुनी। पूर्व फाल्गुनी कम्स इन द्वितीय. हाँ, जन्म, फिर आता है संपत, मैं बाद में ओपन करता हूँ, पहले ही लिख लेता हूँ, विपत। फिर आता है क्षेम, फिर आता है प्रत्यरि, फिर आता है साधक। इसका सब मीनिंग क्या है? प्रत्यरी, साधक, बद्ध. बोलता हूँ, ठीक है। मैत्र समझा, अति मित्र समझा. ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा ऐसे बराबर आ जाएगा। जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यरी, साधक, बद्ध, मैत्र, अति मित्र. वध, मित्र, अति मित्र. अधि मित्र, ठीक है। अभी निखिल का है पूर्व फाल्गुनी, बराबर ना, तो यहाँ मैं डाल देता हूँ पूर्व फाल्गुनी। तो उसका संपत आएगा उत्तर फाल्गुनी. एक मिनट, पूर्व फाल्गुनी, अगला आएगा उत्तर फाल्गुनी, ये उसका संपत आएगा। फिर फिर आगे क्या विपत है? आएगा हस्त. विपत आएगा हस्त. क्षेम आएगा नहीं चित्रा. नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं मेरी माँ, तू उल्टा जा रही है। पूर्व यहाँ से उत्तर फाल्गुनी इसका ये आएगा, उसके बाद रेवती आएगा, वो क्रम में जाना। तो इसको छोड़, ये नहीं समझ में आ रहा तो ये देख, उत्तर फाल्गुनी के नीचे, अरे हाँ हाँ सॉरी, हस्त आएगा ना।
हाँ हाँ हाँ, फर्स्ट आएगा। बराबर है। चित्रा, उसके बाद चित्रा, हाँ, स्वाति, उसके बाद चित्रा, शाखा, अनुराधा उसके एंड बाद ज्येष्ठा। स्वाति, उसके बाद आएगा विशा विशाखा। विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा इज अतिमित्र। अनुराधा, ज्येष्ठा, मित्र, और अधिमित्र कौन मूल। सा? 1 2 3 4 5 6 7 8। मूल, नहीं नहीं, एक मिनट था। मूल आएगा ना, मूल। हाँ मूल। मूल, ये इसका अधिमित्र रहेगा। ठीक है। अभी अगला हम देखते हैं उसी क्रम में। आ, मूल के बाद क्या आएगा? मूल कहाँ चला गया? मूल मूल मूल। मूल पूर्व भाद्रपद। नहीं 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 नहीं। पूर्व भाद्रपद ना, मूल के बाद मूल भाद्रपद। अरे एक मिनट यार। पूर्व आषाढ़, पूर्व आषाढ़। हाँ पूर्व आषाढ़, यस। पूर्वाषाढ़, पूर्व आषाढ़, उत्तर आषाढ़। उत्तरा, उत्तराषाढ़। ठीक है। श्रवण, श्रवण, उसके बाद धनिष्ठ, उसके बाद शतभिषा, शतभिषा, पूर्व पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, लेफ्ट लेफ्ट, रेवती, उसके बाद आएगा अश्विनी, अश्विनी, फिर भरणी, अब भरणी, अब कृतिका, फिर आएगा रोहिणी, मृगशिरा, मृगशिरा, आद्रा, भद्रा, पुनर्वसु, पुनर्वसु, पुष्य, 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 आश्लेषा, मघा, और मघा, अतिमित्र। ठीक है। अब मैं इसको हाँ, टेन ऑनलाइन देना, 26 रुपए दे दो, वो रखो पैसे। तो मैं प्रिंट कर देता हूँ अपने इसको। ठीक है। दिख रहा है आप लोग को ये अभी? दिख रहा है ना? मैंने अपना ये 26 में तो कैश दे दो। कुछ तो पैसे का लेन देन हो रहा है रवि के साथ। अरे बहुत पैसा छाप रहा है ये भाई साहब। ठीक है। तो अभी देखो, पहला रूल क्या है? हमेशा 3 5 और 7 जातक के लिए नेगेटिव होगा। तो मतलब जन्म से पूर्व फाल्गुनी, यहाँ से 3, 1 2 3 विपत नेगेटिव है। 5 चौथा पांचवा प्रत्यारी नेगेटिव है। और सातवां छठा सातवां नेगेटिव है। बाकी सब दो दो, ये 4, इवन नंबर 6 8 और इवन 9, ये इनके लिए पॉजिटिव रहेगा। दैट्स अ थंब रूल। समझ गई रेणुका मीरा? बहुत सिंपल। ठीक है। अब जैसे मान लो, पहली बात है कि जब भी एक और थंब रूल है। ये तो बताया कि अभी जैसे पूर्व फाल्गुनी के लिए संपत्ति वाले चीजें विपद यानी विपत्ति लाता है। पहले आपको टर्म बता दूं। ठीक है। संपत्ति यानी संपत्ति, यानी कि पैसा, मस्तर, संपत्ति, वेल्थ, ये संपत्ति वाला जोन है। तो ये जो 3 नक्षत्र है, उत्तर फाल्गुनी, उत्तराषाढ़, कृतिका, ये निखिल अगर इसमें काम करेगा ना, तो डिफॉल्ट उसको फायदा ही होगा। व्हेन इट कम्स पैसे में, अगर वो पैसे में डील कर रहा है निखिल जब भी, तो उसको पैसे के लिए ये नक्षत्र चूज करने हैं, मनी का ट्रांजैक्शन के लिए। विपत्ति में हमेशा, विपत्ति यानी कि ऑस्ट्रेकल मतलब परेशानी, तो हस्त, श्रवण और रोहिणी, ये जब भी कोई भी महीने में 3 नक्षत्र, हर महीने में एक नक्षत्र आता ही है, तो वो इसको अवॉइड करना है निखिल को। फिर आता है क्षेम। क्षेम को प्रेम के लिए भी कहा जाता है, वेल्थ और ग्रोथ के लिए भी देखा जाता है। तो उसके लिए चित्रा, धनिष्ठ और मृग ये अच्छा माना जाएगा। फिर आता है प्रत्यारी। प्रत्यारी यानी ऑपोजिशन, राइवल्स, जो आपको नीचा दिखा देंगे, जो आपको डाउनलाइन कर देंगे, आपके एनिमीज, वो सब प्रत्यारी में आ जाते हैं। तो उसके लिए स्वाति, सतभिषा और आद्रा,
अवॉइड करना है। फिर आता है साधक, यानी ये है फिफ्थ एंड नाइन्थ भाव का कारक साधक, या फिफ्थ हाउस एंड नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस क्या है? लक है। फिफ्थ हाउस क्या है? विद्या है। तो कुछ भी अगर स्टडी बड़ी करना होगा, कुछ सिद्धि प्राप्त करनी है, आगे बढ़ना है या कुछ अचीव करना है, तो उसके लिए साधक यानी विशाखा, पूर्व भाद्रपद, पुनर्वसु, वो निखिल के अच्छा है। ठीक है। उसके बाद वध, वध यानी कि काट देना, संकीर्तम, वध यानी कि मार डालना। ठीक है। तो मतलब ये ऑप्टिकल भी नहीं, ये तो डेडली है इसके लिए। ठीक है। तो मतलब अनुराधा, उत्तर भाद्रपद और पुष्य, ठीक है, ये हमेशा अवॉइड करना पड़ेगा। फिर मित्र, तो ज्येष्ठा नक्षत्र, रेवती और आश्लेषा, ये इसके लिए फ्रेंडली नक्षत्र है। तो ये नक्षत्र मान लो मित्र, तो स्पेशली फ्रेंडली नक्षत्र कब यूज करना है? जब आप वर्क जोन पे रहते हो, जिसके साथ आपको काम करना है। ठीक है। तो आप उस नक्षत्र में अपना काम कर सकते हो, अपने राइवल्स को भी अपने फ्रेंड्स बना सकते हो। लेकिन आपके जो राइवल को आप अति मित्र में मत कीजिएगा, वरना उल्टा हो जाएगा। क्योंकि आपके अधीन मित्र यानी आपके जो बेस्ट फ्रेंड है एकदम क्लोज, उसको आप इसमें आप काम कराओ ना, लास्ट में मूल, अश्विनी और मघा में, तो और भी बॉन्डिंग अच्छी बढ़ेगी। लेकिन आपने राइवल को अधि मित्र में काम करवा ले तो गड़बड़ी और हो जाएगी। ठीक है। तो ऑफिस के जो कलीग्स हैं वो मित्र में आ सकते, वो अधि मित्र में नहीं आ सकते। इसलिए उन लोग को चाहिए आप मित्र की श्रेणी में ही उसको अपना काम करवाए। नाउ वन मोर रूल। ठीक है। पहले दो रूल समझ गए, इवन नंबर वाले, 2, 4, 6, 8 और ये 9 और 10। ठीक है। ये इवन नंबर वाले जो है वो आपके फ्रेंडली नेचर के नक्षत्र है, या तारा है, इसको तारा भी बोलते हैं। और 3, 5 और 7 हर एक के लिए वो नेगेटिव है। अब दूसरा रूल क्या है? अब एक रूल ये भी बोलता है कि आप जब भी ये सारे आते हैं नक्षत्र, विपत का, प्रत्यारी का और वध का, उस टाइम पे आपको उसके स्वामी को भी देखना है। उसके स्वामी कौन है? यहाँ मैंने उसका लिखा नहीं ना, उसके क्या बोलते हैं, उसके लॉर्ड कौन थे? केतु है, राहु है, सूर्य है, और उसके राशि कौन सी है। तो जैसे अभी हम इसमें ले लेते हैं, हम एक खाली यही ले लेते हैं, अभी निखिल का साइड में रखते हैं। हाँ यार, हाँ आ गया। ठीक है। अब ये देखते थे। ठीक है। पहला रूल क्या है इसमें सततारा में? पहला तो आपने देख लिया 3, 5, 7 एंड इवन नंबर। अब इसमें क्या है ना, आपको जैसे मान लो ये अश्विनी वाला है, ठीक है, तो इसके लिए कहाँ गया, मैं अगला ही लेता हूँ, अश्विनी नक्षत्र का देख लेते हैं। तो इसके लिए पहला रूल क्या है कि इसका जो लॉर्डशिप जो होगा, इसका जो मान लो जैसे केतु है ना, अश्विनी, मघा, मूल और केतु। ठीक है। इसका कौन है? केतु है, देखा जाए तो अश्विनी, मघा और मूल का केतु। तो जब भी ये नक्षत्र आते हैं, मघा मूल, इसका क्या आ रहा है? मघा और मूल, मघा और मूल, वो भी जन्म नक्षत्र आ रहा है। तो जो भी नक्षत्र आएंगे नेगेटिव, उस टाइम पे उसके जो लॉर्ड होंगे, या आपको यहाँ से देख लेना है, और उसके जो राशि है उन लोगों से नहीं मिलना। अब जैसे मान लो कि शुक्र आ रहा है, मान लो नेगेटिव है, शुक्र आ रहा है, जैसे विपत्ति, भरनी, उत्तर फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा, इसका देख लो, इसका प्लेनेट कौन सा है और कौन सी राशि है। राशि से ये समझ आ जाएगा कि ये शनि की राशि है इसके, और उसके लेटर कौन से, जैसे रेणुका का है लिब्रा, लिब्रा वो शुक्र की राशि आती है, 2 और 7, बरोबर ना। बीना का आता है टॉरस, तेरा टॉरस है। आई डोंट नो बेटा तुम लोग वो हिसाब से नाम रखा है कि नहीं पेरेंट्स ने। तो फिर ये देखा जाएगा, नहीं तेरा नहीं रखा बहुत बढ़िया। तो जो भी ये राशि होगी ना, उस राशि वालों से सावधान रहना पड़ेगा उस दिन। ठीक है। जैसे यहाँ मैंने इसलिए चार्ट दिया था, और यहाँ पे जैसे मान लो कि क्षेम का आ गया, और सॉरी प्रत्यारी आ गया कॉम्बिनेटर, तो मृगशिरा आ रहा, तो मृगशिरा का, चित्रा का और धनिष्ठा का कौन सा लॉर्ड है, ये यहाँ से देख लो, उसका कौन सा लॉर्ड है और कौन सी राशि आ रही है। राशि के अक्षर देख लो अगर आपको, मैं भी भूल। मंगल, ठीक मंगल है। ना, धनिष्ठा का मंगल है। धनिष्ठा,
तो मंगल मंगल कौन सा आता है मेष राशि में और वृश्चिक राशि। 1 और 8, हाँ। हाँ, तो मेष वृश्चिक। राशि का क्या है अ ल ई, मेष राशि अच्छा। का अ ल, तो अ ल और ई वालों से जिसका नाम स्टार्टिंग होगा उसको तो संभाल के रहने का उस दिन। ठीक है। 8 वृश्चिक, वृश्चिक का क्या आता है न और यह आता है, मेरा है इसलिए मुझे याद है वृश्चिक, स्कॉर्पियन राशि वालों के लिए। तो न और यह वालों के साथ उस दिन बहुत संभाल के डील का, किसी का नाम योगेश है, किसी का नाम नीता है, नीरव है, इसको संभाल के रहने का उसके साथ में, अगर वो मिल भी रहा है मीटिंग के लिए, क्योंकि आपको उसके साथ 100% क्लैशेस होगा ही होगा उस दिन। मतलब अश्विनी लोग। हाँ, ये अश्विनी, हमने मान लिया अश्विनी नक्षत्र वाला है। ठीक है। तो अश्विनी लोग का तेरे साथ नहीं करने का, तेरा साथ कौन सा? जब भी धनिष्ठा और चित्रा और मृगशिरा आएगा, हम्म। ठीक है, तब उसको संभाल के रहने का, मंगल ग्रह के जो राशि वाले हैं 1 और 8 वाले, तभी उसको संभालने का। ठीक है, 1 करेक्ट। और 8 वाले। ठीक है। अब एक और थंब रूल है इसके अंदर में, दूसरा दूसरा रूल एक और है, क्योंकि पहला रूल क्या बोलते हैं, आपको जो भी विपत्ति प्रत्यारी वध जो वाले 357 जो आता है उसमें आपको संभाल के रहना है, और वो नक्षत्र को हमेशा छोड़ देना है अच्छे काम के लिए। पर दूसरा एक रूल ये बोलता है, जिसमें आता है प्रथम चक्र यानी फर्स्ट लाइन, द्वितीय चक्र यानी सेकंड लाइन, और तृतीय चक्र यानी कि थर्ड लाइन। तो वो रूल ये बोलता है उस जातक के लिए, जातक के, अच्छा आपको दिख रहा है ना मेरी स्क्रीन, आप लोग को दिख रही है ना। ठीक है। उस जातक के लिए आपको चाहिए कि पहला जो प्रथम चक्र जो है ना, अश्विनी से लेकर अश्लेषा तक, इसके लिए सारे अच्छे हैं, उसमें चाहे विपत्त आ जाए, चाहे प्रत्यारी आ जाए, चाहे वध आ जाए, क्योंकि ये 3 गलत माने जाएंगे 357। सेकंड रूल, सेकंड रूल ये बोला जाता है कि द्वितीय चक्र के अंदर में जो विपत्त है यानी कि उत्तर फाल्गुनी, ये केस में उसका वो नक्षत्र का पहले 1/3 एक तिहाई जो टाइम रहेगा, यू हैव टू कैलकुलेट 24 आवर्स में आता है ये एक नक्षत्र, तो उसको 3 भाग में काट दो। ठीक है। तो फर्स्ट थर्ड जो 1/3 जो रहेगा टाइम जोन उसका, वो नक्षत्र का, वो उसके लिए अशुभ माना जाएगा। ठीक है, वो अच्छा नहीं माना जाएगा, वो छोड़ देना है। उसी तरह फिर आता है हम प्रत्यारी में, चित्ता नक्षत्र, उसमें जो बीच वाला भाग है ना वो छोड़ देना है आपको, सेकंड सेकंड पार्ट ऑफ दैट डे। और जो अति मित्र है, सॉरी, बीच वाला जो है प्रत्यारी, वो लास्ट वाला लास्ट 1/3 उस दिन का, वो छोड़ देना है वो नक्षत्र का। फिर लास्ट आता है वध, वध में जो जो बीच वाला जो भाग है ना, बीच वाला सेकंड 1/3, वो आपको छोड़ देना है, तब काम नहीं करना है, बाकी बाकी टाइम में आप काम कर सकते हो। अब तीसरा तीसरा चक्र जो है मूल से लेकर रेवती तक, ये बिल्कुल ही अशुभ है। मतलब यहाँ 2 थंब रूल आ जाते हैं, दो दो स्कूल ऑफ थॉट्स आते हैं। पहला स्कूल ऑफ थॉट्स क्या बोलता है कि आपको क्षेम के, सॉरी, विपत्ति के, भरनी, उत्तर फाल्गुनी, उत्तर सादा, ये छोड़ ही देना है, पूरे दिन काम ही नहीं करना है। उसी तरह प्रत्यारी का मृगशीरा, चित्रा और धनिष्ठा छोड़ देना है अश्विनी को, और वट का पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपद, यानी ये 9 नक्षत्र आपको अवॉइड करने हैं उस दिन। अब ऐसा पॉसिबल हो नहीं सकता कि आप उस दिन आपका 9 नक्षत्र आए, जॉब इंटरव्यू आ जाए, कोई क्लाइंट को मिले, आप थोड़ी बोलोगे भाई मैं नहीं जाऊंगा, तू मेरे साले विपत्ति में आ रहा है, तू मेरे प्रत्यारी में आ रहा है, तू मेरे वर्ग में आ रहा है, तो मैं नहीं आ सकूंगा, दैट नॉट। तो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट क्या बोलता है, उन्होंने इसको 3 भाग में एस्ट्रोलॉजर ने उसको बांट दिया, प्रथम चक्र, द्वितीय चक्र, तीसरा चक्र। प्रथम चक्र कहते हैं कि सबका अच्छा रहता है, हर एक का, उसमें चाहे विपत्ति का नक्षत्र आ जाए, प्रत्यारी का आ जाए, वध का आ जाए। सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाले मैंने बताया, फर्स्ट थर्ड विपत्त का होगा वो छोड़ देना है। फिर प्रत्यारी सेकंड पार्ट का जो लास्ट 1/3 है उस दिन का, वो छोड़ देना है टाइम जोन। और वध का जो बीच वाला जो 1/3 है उस दिन का, वो टाइम जोन छोड़ देना है, बाकी दिन आप काम कर सकते हो उस नक्षत्र में। और तीसरा चक्र क्या बोलता है, वो बिल्कुल ही अशुभ है, वो बिल्कुल ही, पहला वाला शुभ है फर्स्ट लाइन, थर्ड लाइन अशुभ है, और बीच वाले का वो 1/3 1/3 1/3 बता दिया गया, ऐसा है। अब ये क्यों जरूरी है, ये इसीलिए जरूरी है ये जानना कि अब जब आप कोई शुभ काम करने जाए, आपको नहीं समझ में आ रहा है कौन सा लगना अच्छा है, कौन सा क्या है, आप खाली अपना नक्षत्र के हिसाब से चार्ट बना दो। वो तो समझ गए ना चार्ट कैसे बनाना, ये तो आप लोग तो समझ गए, चार्ट बना दो, 357 को अवॉइड करना है आपको। तो आप देख रहे हो कि भाई ये मैं कुछ मीटिंग करने जा रहा है, तो पहले ही अपना, आपको ऑनलाइन मिल जाता है ऋग पंचांग और इसमें हिंदू पंचांग में ऐप में, ठीक है, तो आप देख रहे हो
कि मेरे 9 नक्षत्र कब आ रहे हैं। ज्यादा कुछ ना समझ आए तो 9 नक्षत्रों को अवॉइड करो। तो चार्ट बना लो, देखो ये डेट पे मेरे 9 नक्षत्र आ रहे हैं, विपद के, प्रत्यारी और वध के, उसको अवॉइड कर दो। और अगर बहुत इंपॉर्टेंट हो तो सेकंड रूल ऑफ स्कूल का जो थॉट्स है कि आपको 1/3 1/3 1/3 छोड़ देना है, वैसा आप कर सकते हो। और दूसरा, जब भी उस टाइम जोन में आता है तो उसके लॉर्डशिप और उसके राशि वाले, ठीक है, उसको आपको अवॉइड करना है। अगर मिल भी जाते हैं तो ट्राई करो उसके साथ डिप्लोमेटिक बात करो, वरना वो आपकी बजा के चले जाएगा। इतना सिंपल है और ये बहुत अच्छा काम करता है। आप लोग खुद ट्राई करके देख लो, ठीक है, खुद ट्राई करके देख लो। चाहे तो ये दोनों की स्लाइड मैं डाउनलोड करके ग्रुप में डाल दूंगा, ताकि आपके पास, क्योंकि आप भूल जाओगे, मैं भी भूल जाता हूँ ये क्रम। इधर है ना नीरव, मेघा ने मुझे ये सिखाया था लिटिल बिट ऑफ दिस, कि चलो, तुम्हारा जो नक्षत्र है उसके साथ वालों को अवॉइड करो, ऐसा कुछ था। आई मैं वो हाँ वो तेरा ये, चार्ट देख के फिर मैं बताती हूँ। हाँ वो यही था रेणु का, कि आपको आपका जन्म नक्षत्र थे तीसरा, पांचवा और सातवां, वो नक्षत्र आपको अवॉइड करना है। जैसे अश्विनी के लिए तीसरा कौन सा आया, जन्म पहला, संपत दूसरा, विपत तीसरा आ गया। तो विपत वाला ही भरणी, उत्तर फाल्गुनी, उत्तर साधा, उसको अवॉइड करना है अश्विनी वाले को। उसी तरह प्रत्यारी, अब हर एक का पहला संपत, यानी कुछ आप संपत्ति से रिलेटेड काम करना चाहते हो तो आपको आपका जो संपत्ति में आता है नक्षत्र या तारा, इसको तारा भी बोल सकते हैं, नक्षत्र भी, वो कृतिका नक्षत्र या कृतिका तारा आपको लेना है, उसमें काम करना है, पूर्व फाल्गुनी उत्तर साधा। उसी तरह आप जब छेम, प्यार, बॉन्डिंग, ग्रोथ, वेलनेस के लिए कोई काम करना चाहते हैं तो छेम वाला नक्षत्र या छेम वाला तारा आपको यूज करना है। जैसे रोहिणी, हस्त और श्रवण फॉर अश्विनी। उसी तरह साधक कुछ सिद्धि प्राप्त करनी है, 5th और 9th हाउस से कनेक्टेड कुछ काम करना है, तब आपको साधक के नक्षत्र यूज करने हैं। वह तो मतलब खराब है। मित्रता करनी किसी के साथ में तो पुण्य, अनुराधा और उत्तर भाद्रपद। और अति मित्रता करनी है तो मित्र लोग को अति मित्र बनाना है, फ्रेंड को बेस्ट फ्रेंड बनाना है। तो अश्विनी के लिए क्या रहेगा, आश्लेषा, ज्येष्ठ और रेवती नक्षत्र उसके लिए बेस्ट रहेगा। इतना सिंपल थॉट्स है, बस यही आप लोग को बताना था। समझ के, बहुत सिंपल है। हाँ रेणुका, रेणुका ऐसे नहीं, मैं तेरे को पिंग करता हूँ। नहीं, नीरव, ये अभी सुन, अश्विनी का अपन मित्र, अति मित्र देख रहे हैं। हाँ, हाँ, आश्लेषा, तो अश्लेषा आया, ज्येष्ठा आया, रेवती है। तो बस। ये फर्स्ट, प्रथम में है, द्वितीय में है, तृतीय में, तो उसका भी फर्क पड़ता है क्या? नहीं, अगर वो अति मित्र और मतलब मित्र, ये जस्ट एक रूल कि अति मित्र में ऑल दीज थ्री विल कम फॉर अश्विनी, हाँ, पर जब है हम, ना? हाँ, मित्र और अति मित्र जब देखेंगे ना बिना, तब हमको ये नहीं देखना है कि प्रथम चक्र में, द्वितीय चक्र में हाँ और तीसरे चक्र हाँ में। मित्र तो हाँ। मित्र है, अति मित्र है, ओके। ठीक है, ओके। तो अपने को उस पर काम लिया जा सकता है, ठीक है। जैसे आप मेरे फ्रेंड्स हो, मुझे आप लोग के साथ और बॉन्डिंग अच्छी करनी है, तो फ्रेंड्स को मैं अति मित्र में डालने के लिए मैं क्या करूँगा, अगर मैं अश्विनी नक्षत्र वाला हूँ तो मैं आश्लेषा में, ज्येष्ठा में, रेवती में मान लो मैं आप लोग के साथ डील करता हूँ या ट्रेनिंग देता हूँ, अपने आप बॉन्डिंग और बढ़ जाएगी। अब मित्र से अति मित्र, ओके। 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 ऐसा सो सिंपल है, एक्चुअली सिंपल है, ये सिंपल है, बहुत इजी। बहुत सिंपल है। नाउ इफ यू, बट इसमें अगर तू वो पर्सन, अभी इट्स सच अ ह्यूज वर्ल्ड, आई मीन किसी का भी नाम की वजह से अपन नहीं डिसाइड कर सकते ही विल बी इन दिस नक्षत्र, हाँ क्योंकि अभी मेरा जैसा है नक्षत्र के हिसाब से नहीं है मेरा नाम, हाँ तो वो डिसाइड नहीं होता है फिर। हाँ हाँ, तो यू विल हैव टू आस्क दैट पर्सन द नक्षत्र, नो? हाँ, यस, यू हैव टू आस्क, यू हैव टू आस्क। हाँ, वो तो पूछना पड़ेगा। पूछो भी मत, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, लोकेशन ऑफ बर्थ ले लो, उसमें डाल दो ऐप के अंदर में, और आपके अंदर आ जाएगा पूरी। उसमें तो लिखा रहता है कौन सा नक्षत्र, पता चल गया उसको। अभी बोलेगा यार मुझे नहीं पता बीना जी, ये क्या आप नक्षत्र को लेकर बैठे हो। आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम और लोकेशन बर्थ दे दो, खाली ऐसे ही पूछ रहा हूँ। उसमें नक्षत्र देख लेने का, आपको समझ में आ जाएगा ये बंदा मेरे लिए मित्र में है, अति मित्र में है, या 357 के अंतर्गत आता है। अरे लोग नहीं देते रे, किसी को हाँ, मालूम पड़ा ना स्मार्ट हो गए, ग्राफोलॉजिस्ट को यस। बोलती है आई विल नॉट शो यू माई राइटिंग। इस हाँ, पे समझ गया ना ये। आई नो वो आई वहां डिडंट पे इवन आस्क her for that. बोलते हैं, क्या। हाँ you will be able to read my writing, I will not show, मतलब I am not going to ask also। हाँ, मैं मानता हूँ, वो ठीक है। लोग क्यों देंगे? वो पता है कोई देता नहीं, लेकिन अगर मान लो हमको पता चल जाए कि ये बंदा मेरा मित्र है, अति मित्र है, या फिर
विपत प्रत्यारी या वध के अंदर आता है, तो हम नहीं संभाल के नहीं, बात हमारे करें। फ्रेंड सर्कल में है ना, फ्रेंड सर्कल में वी कैन नाउ क्रॉस चेक हाँ who we are gelling, because मेरा स्वाति है, तो हाँ, सेकंड विल बी ऑफ माइन अनुराधा, राइट? स्वाति, हाँ, सेकंड विल बी अनुराधा, तो सॉरी, विशाखा, विशाखा, मेरे बाद विशाखा, वाले यस, सेकंड। हाँ, विशाखा, विशाखा यानी रहेगा, योर संपत विल बी विशाखा, विशाखा, हाँ, और ओके, योर एंड विपत will be विपत विपत विल बी विल बी अनुराधा। अनुराधा, या हाँ, और क्षेम विल बी ज्येष्ठ। ज्येष्ठा, व्हाट इज और शेम एक्चुअली? प्रत्यारी विल बी द क्षेम मूल। मीन्स एकदम गिरा हुआ, बिल्कुल उससे ये नहीं करना है। ज्येष्ठा, हाँ, बट ज्येष्ठा नीरव है, मैं छोटा वाला इज देयर एंड माय सिस्टर इज देयर। आई एम जस्ट, सी वी आर जस्ट क्लिनिकली स्टडीइंग दिस। हाँ हाँ हाँ, उसमें उसमें गलत क्या है, ठीक है। तो इसीलिए क्या है ना, जब आप इस पे करोगे ना, और जब वो नक्षत्र आप देखो, जो भी नेगेटिव इवेंट हो रहे हैं ना, उस दिन का नक्षत्र देख लो, पहले अपना चार्ट बना लो, और उस दिन देखो जिस दिन नेगेटिव इवेंट हुआ है उस दिन क्या ये मेरे विपत प्रत्यय और वध में कोई नक्षत्र था जिस दिन मैंने दिला, और उससे रिलेटेड कोई उसके लॉर्डशिप और उसके अक्षर वाले लोग मेरे साथ डील कर रहे थे, तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये तो फिक्स है ना, अश्विनी मघा और मूल का केतु है, वो 8 और 9 नंबर राशि में उच्च का रहता है। बरनी पूर्व फाल्गुनी उत्तर साधा का शुक्र का उसका लॉर्ड है, और उसकी राशि कौन सी, 2 और 7 है शुक्र की, हमको पता है। ठीक है, तो आप ये चार्ट रख दो, और ये तो आपको पता ही है, ये तो खाली आपको खुद बनाना है। खाली ऊपर का ये क्रम याद रखो, संपद, विपद, क्षेम, प्रत्यरी, साधक, वध, मित्र, अति मित्र। बीना, स्वाति का साधक क्या लॉर्ड था? इज राहु। बीना, या स्वाति का लॉर्ड इज राहु, एंड कर्क लग्न है मेरा, वो भी नंबर 4 है। आई कैन सी मनी ऑल अराउंड मी, बट आई नहीं, अब रेणु तू ये नक्षत्र के अनुसार काम कर, देन यू विल फाइंड, जैसे तुम्हारा एंड रेणु शताभिषा, मैं भी, मेरा भी राहु है ना लॉर्ड। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो अब मैं क्या बोलूंगा, आप अपना संपत्ति बढ़ाने के लिए संपत्ति वाले नक्षत्र, ठीक है, आपको चाहिए क्या, एक मिनट, अरे यार ये क्या हो रहा है, आपको चाहिए संपत्ति अपने वाले संपत्ति वेल्थ बढ़ाने के लिए वेल्थ के जो नक्षत्र है, ठीक है। विशाखा। जैसे तेरा एक आता है विशाखा, अभी मैं वो क्रम में मैं अभी बनाऊंगा तो टाइम लग जाएगा। जैसे मैंने नहीं, मैंने निखिल, मेरा बना के रखा है, वो मेगा ने बनाया था मेरे लिए। हाँ, अब जैसे निखिल के लिए संपत्ति वाला कौन सा है, उत्तर फाल्गुनी, उत्तर साधा और कृतिका। उसमें जब वो पैसे के लिए कुछ डील करेगा, तो उसको ये 3 नक्षत्र में डील करना है। व्हेन इट कम टू फाइनेंस, वेंडर्स वेंडर्स के साथ, क्लाइंट के साथ बॉन्डिंग बढ़ानी, तो उसको मित्र और अति मित्र में काम करना चाहिए, जो उसका रहेगा। बस, बहुत सिंपल है, ठीक है। और नेगेटिव इवेंट के लिए ये 3 कॉलम संभाल के रखो, विपद, प्रत्यारी और वध को लेकर। साधक यानी कि अचीवमेंट, टू अचीव समथिंग, साधक मीन टू अचीव, प्रत्यारी यानी राइवल, क्षेम यानी कि एक प्रकार का हैप्पीनेस, आम, वेलनेस, लव, अफेक्शन। एम इज गुड। ओके, क्षेम इज गुड, क्षेम इज गुड। तीसरा, पांचवा और Oh, सातवां, and all this while I thought shame is very bad. नहीं 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 Shame means हम लोग में shame हो गया, वो नहीं नहीं, ऐसे वैसे धीरे धीरे गया ऐसे। नहीं नहीं, वैसे नहीं, वैसे नहीं। मैंने क्या बोला, 3, 5 और 7 को छोड़ के सब अच्छा है। तो तीसरा, जन्म से तीसरा, यानी जन्म से तीसरा में गिनूंगा तो अश्विनी, कृतिका और भरणी, विपत। पांचवा कौन सा आ गया, प्रत्यारी। सातवां कौन सा आ गया, वध आ गया। 3, 5, 7 को छोड़ के, 3, 5, 7। ठीक है। तुम लोग अपने अपने चार्ट बना के ग्रुप में डालो, वैसे खुद बनाओगे अपना चार्ट तो समझ में आएगा, और वो तो लाइफ लॉन्ग काम करेगा। चाहे तो उसका प्रिंट आउट लेके अपने डेस्क पे रख दो सामने, फिर कभी भी करने जाओ तो देखो भाई आज कौन सा है, ठीक है। फिर समझ में आ जाएगा कि चीजें कितनी मस्त काम कर रही है, ठीक है। और उसके लॉर्डशिप भी देख लो, प्लैनेट भी देख लो, उसकी राशि भी देख लो। तुझे इसका पिक भेजती हूँ मैं। हाँ, मेरे को भेजना या ग्रुप में डाल दे, तो हाँ, हम लोग अपना, हाउ शी हैज टोल्ड मी अबाउट मी। अच्छा, हाँ, तो ग्रुप में डाल दो, बिना तू भी डाल दो, मैंने कहा तुम भी डाल दो, बाद में हाँ, ये देख ले कि करिश्मा और ये रिकॉर्डिंग तो वो भी डाल देंगे, ठीक है। तो फिर देखो मजा आएगा, क्योंकि जब आपको पता चलेगा कोई नेगेटिव इवेंट्स आ रहा, आपको पता चलेगा कौन सा प्लैनेट है और कौन सी उसकी राशि है, वही वाले लोगों ने। और आपको देखो यहाँ मैंने वो चार्ट नहीं बिना लेटर्स वाले हैं, जैसे मेष का है 1 और 8 का मैंने नहीं डाला है, और ही मंगल का है 9 और यह 8 नंबर राशि का है, वृश्चिक राशि का। वो थोड़ा गूगल से देख लो, उसमें वो ये आ जाएगा लेटर्स कौन सा है,
ठीक है, मस्त काम करता है। इसको नवतारा चक्र बोलते हैं। कोई बोलेगा ना ये क्या है, दिस इज द नवतारा चक्र। ठीक है, और नव कुछ ना समझ आए ना, मुहूर्त नवतारा चक्र के अनुसार काम करो, आपका काम बहुत मस्त हो जाएगा, गारंटी। ठीक है, बस इतना ही बताना था आज के दिन। ठीक है, इस बहाने आप लोग से मिल लिया। हैप्पी दीपावली टू ऑल। हैप्पी Yes, दिवाली। happy Diwali. Yes. Thank you, Nirav. ठीक है, चलो फिर ये मिलते कभी हैं। गाँव जा Then रही है बीना? दिसंबर मेरे दिसंबर उससे पहले नहीं जा रही है? ना ना आज